किसी के द्वारा दिया हुआ श्राप या आशीर्वाद किस प्रकार से फलीभूत होता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये तमाम लोगों को कहते हुए सुना होगा कि उन्होंने श्राप दे दिया या उन्होंने आशीर्वाद दिया, सदा खुश रहो, तो उन्हें विशेष प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल गया, या किसी ने कह दिया कि चाहिए आपकी ये समस्या हल हो जाएगी और वो समस्या दूर हो जाती। तो ये आशीर्वाद हो या लोगों का श्राप, वह किस प्रकार से दूर होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत अनंत जन्म से वह जन्म लेता रहता है, मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, जन्म लेता रहता है और मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, और हर जन्म में वह कुछ अच्छा और कुछ बुरा करता है। तो जो कर्माशय होते हैं, हमारे चित्त पर स्थित जो कर्माशय होते हैं, वह कर्माशय हमारे माता प्रकृति के विशेष व्यवस्था अनुसार उन्हें रखा जाता है, व्यवस्थित किया जाता है क्रमबद्ध तरीके से, जिसमें कितना मात्रा में हमें अपने बुरे कर्मों को, अधर्म से युक्त कर्मों को और क्लेशात्मक कर्मों को भोगना है, और उन कर्मों को भोगने के बाद हमारे अच्छे कर्म को भोगने का समय आएगा या अच्छे कर्मों को भोगने का दिन प्रारंभ होगा, इसका निर्णय होता है। ठीक इसी प्रकार से माता प्रकृति के व्यवस्था अनुसार किसी व्यक्ति को कितने अपने अच्छे कर्म, पुण्य से युक्त कर्म, धर्म से युक्त कर्म भोगने हैं, और उन कर्मों को भोगने के बाद उन्हें अपना बुरे कर्म भोगने शुरू होंगे या क्लेशात्मक कर्म भोगने शुरू होंगे या अधर्म से युक्त कर्म भोगने शुरू होंगे, यह निर्णय होता है। तो ऐसी दशा में जब विशेष योग्यता को प्राप्त कोई साधक, कोई योगी, जो भी है भक्त, योग से के मार्ग से संबंधित कोई भी व्यक्ति जो एक विशेष योग्यता को, विशेष अवस्था को प्राप्त हो, जब वह किसी व्यक्ति विशेष को श्राप या फिर आशीर्वाद देता, अगर श्राप देता है तो श्राप में भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसका योग बल क्षीण होता है, नष्ट होता है। इसका एक निश्चित मात्रा होता है। यह एक गोपनीय विषय है जिसे हम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इतना है कि एक निश्चित मात्रा में उसका योग बल नष्ट होता है और संबंधित व्यक्ति के जो अच्छे कर्म होते हैं तत्काल ही वह अच्छे कर्म उसके संचित कर्मों में चले जाते हैं, और जो उसके अधर्म से युक्त और बुरे कर्म होते हैं वह उसके भोग कर्म में आ जाते हैं और उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति विशेष योग्यता को लेते हुए, विशेष योग्यता को प्राप्त, विशेष अवस्था को प्राप्त कोई योगी, साधक, भक्त इत्यादि जो भी है, वह जब किसी संबंधित व्यक्ति को श्राप देता है या आशीर्वाद देता है, मान लीजिए आशीर्वाद देता है, तो वैसे ही संबंधित व्यक्ति के जो बुरे कर्म होते हैं वह संचित कर्म में चले जाते हैं, और जो धर्म से युक्त, पुण्य से युक्त कर्म होते हैं वह भोग कर्म में सम्मिलित हो जाते हैं। तो आप ऐसे समझ लें, कोई बाल्टी जो है वो नीचे कुछ और रखा हुआ है, उसमें कोई पदार्थ है, ऊपर उसमें कोई और पदार्थ है, तो कोई नीचे का पदार्थ ऊपर कर देना ताकि जो देखेगा तो लगेगा इसमें बस यही है, या ऊपर का पदार्थ नीचे कर देना। तो बस ठीक इसी प्रकार से श्राप और आशीर्वाद
कार्य किसी व्यक्ति विशेष के लिए करते हैं जो कि फलीभूत होते हैं। ठीक, अब बात यह समझ लेते हैं कि जैसे जो आदिकाल में या पूर्व काल में जो ऋषि इत्यादि होते थे, महर्षि इत्यादि होते थे, ब्रह्म ऋषि इत्यादि होते थे, वो जो वरदान देते थे ठीक इसी प्रकार से वह वरदान फलीभूत होते थे। और अब बात करते हैं कि हमारे जो ईश्वर हैं, जैसे पूर्व काल में ब्रह्मास्त्र का वरदान दे देते थे, मतलब एक विशेष प्रकार का आप साधना करिए तो आपको ब्रह्मास्त्र प्राप्त होगा, तो विशेष देवता प्रकट होते थे और वो अब उस अस्त्र का आपको ज्ञान देते थे, वह अस्त्र आपको प्रदान करते। तो यह सिर्फ देवता ही कर सकते हैं, ईश्वर ही कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं आपको जानकारी समझ में आई हो। अधिक जानकारी आगे के आने वाले वीडियोज़ में विस्तृत जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।